इजराइल और हमास युद्ध के बीच इजराइल श्रमिकों की भारी किल्लत से जूझ रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर को दोनों देशों में हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ, उससे शुरू होते ही फिलिस्तीनी मजदूरों का वर्क परमिट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। यहां तक कि जो ऑलरेडी जो काम वहां पर कर रहे थे उनको डिपोर्ट भी किया गया, वेस्ट बैंक की तरफ भी और गाजा की तरफ भी। और नतीजा यह हुआ कि इजराइल में मजदूरों का अकाल पड़ गया। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम ठप होने से रियल एस्टेट सेक्टर भारी मंदी की चपेट में आ गया। अब इजराइल को भारत के श्रमिकों से आशा की किरण नजर आ रही है। लिहाजा इजराइल के बिल्डर एसोसिएशन ने नेतन्याहू सरकार से आग्रह किया कि करीब 1 लाख भारतीय मजदूरों को इजराइल में काम करने की मंजूरी दी जाए। खबर यह भी है कि इससे जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दिया गया है, वहां पर इजरायली गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया गया है। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? क्या युद्ध के हालात में भारत राजी होगा 1 लाख श्रमिकों को भेजने पर? और क्या वाकई में वहां पर इस तरह के हालात हैं कि श्रमिकों को भेजा जाए? बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दीपक यादव मेरे सहयोगी हैं। दीपक, जरा बताइए डिटेल्स। ये इजराइल में अचानक से डिमांड आ चुकी है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, क्या ट्रेंड क्या रहा है और अभी कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इसको? जाहिर तौर पर डिमांड है ही, और इसलिए भी है क्योंकि जैसे ही युद्ध छिड़ा है, युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद यानी 7 अक्टूबर को जब युद्ध छिड़ा है, तो जैसा कि आपने बताया कि जो फिलिस्तीनी मजदूर थे उनका जो परमिट है वो रद्द किया गया। रद्द किए जाने के बाद अब सबसे बड़ी बात है कि जब 90,000 मजदूरों को एक साथ आप परमिट रद्द कर देते हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ा अकाल पड़ता है। निर्माणाधीन साइटें बहुत सारी हैं, कंज्यूमर का दबाव है, होम बायर का दबाव है कि अब घर डिलीवर किए जाएं। करीब 1 महीने का समय हो रहा है, और ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये जो कंस्ट्रक्शन ठप हो चुका है ये पूरा कैसे हो। जाहिर तौर पर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए इजराइल के जो डेवलपर्स हैं, जो इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन है, उसने रुख किया है नेतन्याहू सरकार का। उसको बोला है कि आप भारत से हमें मजदूर देने की अनुमति दीजिए। बात चल रही है जैसा कि आपने बताया, लेकिन ये बड़ा पेच है कि अब भारत मजदूर देने की जो मंजूरी है वो देता है कि नहीं देता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मजदूर खुद जाने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि एक युद्ध क्षेत्र है, वहां कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। ऐसे में अब मजदूर कितना जाएंगे ये बड़ी बात होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं दीपक कि मई में जब इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन आए थे भारत में, तब उन्होंने करीब 42,000 मजदूरों का एक समझौता किया था। उसमें भी 34,000 मजदूर ऐसे थे जिनको रियल एस्टेट में ही काम करना था, और उसके अलावा कुछ नर्सिंग सेक्टर में उनको काम करना था। यानी पहले ही ऑलरेडी एक समझौता हो चुका था। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि करीब 1 लाख मजदूरों की और जरूरत पड़ रही है। हाँ, जरूरत है, मौके भी हैं, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है कि शायद वहां पर मजदूर भेजे जा सके। बिल्कुल, और इसका देखिए विरोध भी हो रहा है। जो C2 है मजदूर संगठन, उसने इसका विरोध करने की बात कही है और कहा है कि इस तरह से भारत ना भेजे वहाँ पर। बात ये भी है दीपक कि 25% फिलिस्तीनी मजदूर हैं वहाँ की वर्कफोर्स में, और 25% का मतलब, और उसमें भी 10% जो है वो गाजा साइट के हैं। तो एक बड़ा संकट है। सवाल ये भी है कि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम इन दिनों चल रहा है, क्या हमारे यहाँ पर्याप्त हैं जो हम भेज पाने की स्थिति में है? नहीं, ये बिल्कुल अहम बात आपने कही कि ऑलरेडी हमारे वहाँ मजदूरों का अकाल है, और मजदूरों में भी जो स्किल्ड लेबर है उसके लिए सरकार ने बाकायदा कौशल विकास एक मतलब स्किल प्रोग्राम चलाया है। उसमें मजदूरों को ट्रेंड किया जा रहा है और उनकी खपत ऑलरेडी हमारे देश में हो जा रही है। इसके बाद आज की डेट में अगर विकल्प बनता भी है तो मजदूर दूसरे खाड़ी देशों में जाने का विकल्प चुनेगा, ना कि इजराइल में जाने का विकल्प चुनेगा। तो पहली बात, हम खुद एक मजदूरों की कमी को झेल रहे हैं। हमारा खुद का रियल एस्टेट सेक्टर, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देखते होंगे, करीब 5 लाख प्रोजेक्ट हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग कारणों से हैं। उसमें एक बड़ी वजह यह भी है कि स्किल्ड लेबर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से काम तेजी से नहीं चल पा रहा है। अब बाहर भेजने की बात हो रही है, तो बहुत ज्यादा स्थिति साफ तो नहीं दिख रही है कि कोई खुद मजदूर भी जाने की कोशिश करेगा। और अगर तैयार होते भी हैं, क्योंकि सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं दीपक, आपने देखा होगा कोविड के बाद से बहुत सारे मजदूर हैं जो गांव से रिवर्स माइग्रेशन जिनका हुआ था वो वापस शहरों में नहीं आ पाए। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में भी अभी मजदूरों की कमी है। तो ऐसे में विदेश जाना और खासकर इजराइल जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाता है। और इसीलिए भारत सरकार ने इमीडिएटली इस पर रिएक्शन देने से मना किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इतना है ये इशू कि अवसर तो है, युद्ध कोई भी नहीं चाहता, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होता है किसी भी देश, किसी भी सभ्य समाज के लिए, लेकिन इसे अवसर के रूप में भी कुछ लोग देख रहे थे। बट जो सिचुएशंस हैं वो ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि
वहां पर चाहे कितनी भी किल्लत क्यों ना हो, इमीडिएटली भारत से मजदूर भेजना संभवतः प्रैक्टिकल अभी नजर नहीं आता।